नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। चुनावी साल है, राज्यों में विधानसभा की लड़ाई है और केंद्र में लोकसभा की अग्नि परीक्षा। इसीलिए एक तरफ विपक्ष का मजबूत गठबंधन है जो पीएम मोदी के लिए चिंता का सबब हो सकता है। शायद इसीलिए पीएम एक बार फिर से पहुंच रहे हैं देवभूमि में, बाबा के दरबार में। और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक सब देवभूमि में हाजिरी लगा रहे हैं। संदेश साफ है, बाबा ने बुलाया है क्योंकि चुनाव आया है। जय केदार, जय केदार, जय केदार। बाबा की शरण में पीएम सीएम। मोदी, शिवराज, योगी आदित्यनाथ सभी पहुंचे हरिद्वार टू केदारनाथ। अब की बार बाबा करेंगे बिगड़ा पार। चुनाव आया, बाबा ने बुलाया। भगवान केदारनाथ का, भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे। 2024 यानी चुनावी साल, 2024 यानी मोदी की अग्नि परीक्षा, 2024 यानी मोदी सरकार के पास हैट्रिक लगाने का मौका। देश में लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देश की सियासत में चुनावी युद्ध का शंखनाद हो चुका है। विधानसभा चुनावों के साथ साथ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों पर भी देश के तमाम दलों की नजर है। इसलिए जहां विपक्ष चुनावी हुंकार भर रहा है, तो वहीं पीएम मोदी समेत उनके सीएम अपने इलेक्शन मूड में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवभूमि जाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। बाबा का दरबार सजाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड का 3 दिवसीय दौरा खत्म हो गया। योगी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ में सबसे अधिक समय बिताकर पूजा अर्चना की, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरिद्वार दौरे पर रहे। ऊंचे पर्वतों के बीच बनी आस्था की ये धरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नई नहीं है। पवित्रता की पूरक देवभूमि पर पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दंडवत होते रहे हैं। अद्भुत अलौकिक शिव के प्रांगण में पहले भी मोदी की आराधना पूर्ण होती रही है। लेकिन इस बार की यात्रा जरा हटके है, क्योंकि इस बार सिर्फ पीएम ही नहीं बल्कि सीएम भी बाबा के धाम पहुंचे हैं। देवभूमि से मोदी विरोधियों को वो मैसेज देंगे जो मंदिर जाने से पहले हिचक जाते थे। लेकिन ये मोदी है जो बाबा के दरबार से ऐसा रूप धारण करते हैं जो बाबा के लिए मोदी की भक्ति और चुनाव से पहले मोदी की शक्ति को दर्शाते हैं। केदार जाते ही मोदी माथे पर त्रिपुंड लगाए दिखते हैं, जिससे वो साफ संदेश देते हैं कि न रुकना है न थकना है। और शायद इसीलिए 2023 में पहले अलग अलग राज्यों में विधानसभा और फिर 2024 की फाइनल फाइट का शंखनाद करने के लिए मोदी एक बार फिर बाबा के दरबार पहुंचे। वही दरबार जहां वो पहले भी जाते रहे। पहली बार 3 मई 2017, दूसरी बार 19 अक्टूबर 2017, तीसरी बार 7 नवंबर 2018, चौथी बार 18 मई 2019, पांचवी बार 5 नवंबर 2021, छठी बार 21 अक्टूबर 2022। पीएम मोदी देवभूमि पर बाबा की चौखट पर जा रहे हैं। हर बार यहां आना उन्हें भक्तिभाव से विभोर करता रहा। हर बार एहसास कराता है कि मोदी के लिए देवभूमि अलग हटकर नहीं था। हर बार की तरह ही वो इस बार भी भगवान शिव की भक्ति में डूबे हुए दिखाई देंगे। ऐसा पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी का शिव और शक्ति को लेकर समर्पण देखने को मिला। राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने के साथ ही उनका आध्यात्म प्रेम सबके सामने आ गया। प्रधानमंत्री मोदी का शिव से लगाव काफी पुराना है। जब पीएम मोदी युवा थे तो उन्होंने घर को त्याग दिया। करीब 3 साल तक नरेंद्र मोदी हिमालय की पहाड़ियों में रहे।
जहां उन्होंने तपस्या और साधना में अपना पूरा वक्त बिताया। बताया जाता है कि पीएम मोदी ने इस दौरान केदारनाथ की बर्फीली वादियों में अपना ज्यादा वक्त बिताया। इसके बाद से ही उनका और शिव का एक अलग ही रिश्ता नजर आता है। मोदी जब भी केदारनाथ या भोले के किसी धाम पर गए, उन्होंने यहां अपना पूरा वक्त बिताया और साधना भी की। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद से ही पीएम मोदी का शिव मंदिरों में जाने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान उस वक्त अपनी तरफ खींचा जब 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से ठीक पहले वो बाबा केदारनाथ के धाम पहुंच गए। केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और कई घंटों तक रुद्र गुफा में ध्यान लगाकर बैठे रहे। इस दौरान वो भगवा वस्त्र धारण कर उस गुफा में ध्यानमग्न रहे और करीब 17 घंटे तक ध्यान लगाने के बाद वो उस गुफा से बाहर निकले थे। एक बार फिर जब मोदी के सामने चुनौती बड़ी है तो वो एक बार फिर बाबा के दरबार जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, बिहार से बंगाल तक, यूपी से महाराष्ट्र तक, या फिर यूं कह लीजिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर जगह इन दिनों एक ही चर्चा है, दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता क्या है। विपक्षी दल इस सोच में है कि कैसे 2024 में बीजेपी को परास्त किया जाए, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मात दी जाए। इसके लिए प्लान दर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। मुलाकातों का दौर चल रहा है, बैठकों का लगातार सिलसिला जारी। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा सिर्फ एक सामान्य दौरा नहीं है, बल्कि ये जो एक विजन लेके चल रहे हैं और जो बराबर देश को जिसका संदेश देते हैं कि हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं, वहाँ तैनात जवानों के साथ एक बेहतर कम्युनिकेशन रहे और उनका मनोबल बढ़ा रहे, इसके लिए वो जैसे दीपावली पे जाते हैं, तो ठीक उसी तरीके का ये स्टेप है। निश्चित तौर पे ये विपक्ष को बड़ा संदेश देने के लिए है, चूँकि जागेश्वर धाम जो शिव मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंग का में ये भी ज्योतिर्लिंग है और लोग केदारनाथ जाते हैं, लेकिन जागेश्वर धाम की उतनी चर्चा नहीं होती। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद जागेश्वर धाम की भी चर्चा होगी और लोग पर्यटन वहाँ बढ़ेगा। तो ये कई मायने में देखा जाए मल्टी डायमेंशनल इनकी पूरी विजिट है। एक बार फिर बाबा के दर पर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक चुनावी मौसम है, इसलिए मोदी के लिए बाबा के दरबार में माथा टेकना और आशीर्वाद लेकर चुनावी शंखनाद करने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जब जब मोदी देवभूमि में चुनाव के आसपास या चुनाव के दौरान गए हैं, तब तब इसका असर भी देखने को मिलता रहा है। गुजरात चुनाव से पहले 21 अक्टूबर 2022 को केदारनाथ आए थे, जिसके बाद गुजरात में बीजेपी ने अपना अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के चुनाव से पहले 5 नवंबर 2021 को मोदी केदारनाथ धाम गए थे। इसके बाद जो चुनाव हुआ, बीजेपी की लगातार दूसरी बार सरकार बनी। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार खत्म होने के अगले ही दिन पीएम मोदी 18 मई 2019 को केदारनाथ पहुंचे थे। उसके बाद पहली बार बीजेपी को केंद्र में 303 सीटें मिली और लगातार दूसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बनी। यूपी में चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिरों में गए थे। प्रधानमंत्री के मंदिर जाने से ऐसा माहौल बना था कि राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक हिंदुत्व के कार्ड पर उतर आए थे। साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी का जनेऊधारी अवतार बड़ी सुर्खियों में रहा था। ये पूरा दौरा एक तरीके से पॉलिटिकल मैसेज है। ये उस बयान के खिलाफ एक तरीके से प्रधानमंत्री का एक शो है जो सनातन धर्म को लेकर दिया जाता रहा है या फिर जो हिंदुत्व को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। तो ये पूरा एक तरीके से संदेश है, एक लकीर जो विपक्ष ने खींची थी उसके मुकाबले एक बड़ी लकीर खींचने का संदेश प्रधानमंत्री देंगे। तो कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है और अभी जो 5 राज्यों के चुनाव है, मुझे लगता है उसके लिए एक सीधा संदेश उत्तराखंड से प्रधानमंत्री देंगे। बाबा के दर पर हाजिरी देने के लिए सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, बल्कि उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी केदारनाथ धाम पहुंच गए। दौरे के तीसरे दिन मुख्यमंत्री योगी का हेलीकॉप्टर केदारनाथ हेलीपैड पर उतरा। बता दें कि खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री योगी ने केदारनाथ धाम की यात्रा को स्थगित कर दिया था। सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर मुख्यमंत्री योगी बद्रीनाथ धाम में दर्शन पूजन करने चले गए थे। मौसम साफ होने के बाद उन्होंने एक बार फिर केदारनाथ धाम यात्रा का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी लाव लश्कर के साथ केदारनाथ पहुंचे और पूजा अर्चना की। भगवान केदारनाथ का
भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे, इस दृष्टि से आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि यहाँ पर दोनों पवित्र तीर्थों का दर्शन मुझे यहाँ पर आने वाले जितने श्रद्धालु हैं उनके मन में कितना उत्साह है, यात्रा की कोई थकावट नहीं। यही दिखती है कि यह तीर्थ स्थल आस्था के साथ साथ राष्ट्रीय एकात्मता के भी आधार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बुधवार को हरिद्वार दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने सबसे पहले पतंजलि योग ग्राम में योग गुरु बाबा रामदेव के साथ मुलाकात की। इसके बाद सीएम शिवराज गायत्री तीर्थ शांति कुंज पहुंचे, जहां उन्होंने शांति कुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धर्मगिरी हरिद्वार के संतों से मुलाकात और उनका आशीर्वाद लेकर चुनाव प्रचार का बिगुल फूंका। मैं आज परम पूज्य गुरुदेव और वंदनी माता जी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेने आया हूँ। परम पूज्य गुरुदेव मेरे गुरु थे, उनसे मैंने दीक्षा ली हुई है और उन्हीं के प्रेरणा और आशीर्वाद से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूँ। यहाँ से जाने के पश्चात मैं सीधे भोपाल जाऊँगा और आज से चुनाव अभियान का श्री गणेश करूँगा। अब सवाल यह है कि क्या तन मन हिंदू चुनाव का केंद्र बिंदु बन गया? क्या ये राजनीति का हिंदू दर्शन चुनावी प्रदर्शन को चमका रहा है? जहां तक बात पीएम मोदी की है तो मोदी शिव के अनन्य भक्त हैं। हिंदुस्तान में उनकी शिव भक्ति कभी उत्तराखंड, कभी वाराणसी, कभी उज्जैन तो कभी नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में दिख चुकी है। यही वजह है कि वो जहां भी जाते हैं वहां शिव मंदिर में जाना नहीं भूलते और सबसे ज्यादा केदारनाथ से उनका नाता जुड़ा है और शायद इसीलिए बाबा के दरबार में उनकी हाजिरी